हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम से और आज लखनऊ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो दिन में निकलना हो नहीं पाया था। तो हम लोग शाम को किसी काम से बाहर गए थे और उससे भी ज़रूरी काम तो आरव का प्ले हाउस लाना था, क्योंकि आरव का 5 अक्टूबर को होता है बर्थडे। तो वैसे तो हमारे यहाँ तिथि से बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो डेट से भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही छोटा मोटा इन्होंने अपने लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया था और काफ़ी दिनों से आरव की डिमांड थी इस प्ले हाउस के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना आज आरव को खुश कर दिया जाए। और देखिए, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, इनसे हम लोगों को भी काफ़ी खुशी मिलती है। तो बच्चों का ये बचपन दोबारा तो आने वाला नहीं है, तो इसीलिए कोशिश यही रहती है कि जो डिमांड्स हम बच्चों की पूरी कर सकते हैं, जो जायज़ हैं, उनको तो कर ही दिया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से इसने जिद की हुई थी कि इसको स्पेस वाला ही प्ले हाउस चाहिए। तो फाइनली इसका प्ले हाउस आ गया है और आप इसके चेहरे की खुशी देख सकते हैं कि ये कितना खुश है। और जब से इसका ये हाउस आया है ना, तब से ये इसमें से निकला ही नहीं है। इसके सारे काम इस प्ले हाउस के अंदर ही हो रहे हैं। और हम भी जब छोटे थे ना, तो इसी तरह के टेंट हाउस वगैरह बनाते थे, लेकिन तब ये था कि हम लोग अपनी मम्मी की साड़ी से, घर की चादरों से बनाते थे। तो बस आरव को देखकर अपना बचपन याद आ गया। तो आरव को छोड़ दिया है इसके रूम में और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सारे फ़ोल्ड करने के लिए। और आज का मौसम ना बहुत अजीब था। सुबह जितनी तेज़ धूप निकली थी और शाम होते होते एकदम से बारिश हो गई। तो फ़िलहाल मेरे कपड़े तो सारे सूख गए थे, तो बस यहाँ पर ना मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो इस समय ना काम भी ज़्यादा हो जाता है, सुबह शाम नहाना, फिर से घर की सफाई करना। तो इसीलिए थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग को एडिट करने का, क्योंकि काम भी दुगना हो जाता है। नवरात्र में आप फलाहार बनाएंगे, साथ में खाना भी बनाना होता है, तो डबल डबल काम तो हो ही जाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर नवरात्र में किसी न किसी के घर में ना कीर्तन होता रहता है। हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज इनके यहाँ कीर्तन होना है, तो फिर उसी हिसाब से ना सब लोग अपने अपने घरों में रख लेते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए थे और जो भी थोड़ा बहुत सामान फैला पड़ा था उसको मैंने समेट कर रख दिया था। और ये नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग है और अभी मैं छत पर टहल रही थी और टाइम हुआ है 4:30 और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। धीरे धीरे करके ना सर्दियों की आहट महसूस होने लगी है। दिन में थोड़ा सा ना फ़र्क आ गया है। इस समय 6 बजे से भी अंधेरा हो जाता है और अभी आप देखेंगे कि 4:30 बजे का टाइम है और ऊपर छत पर ना ठंड सी लग रही थी। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है और फाइनली इतनी गर्मी के बाद अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। तो मेरा तो ना सर्दियों का मौसम फेवरेट है, तो मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब सर्दियाँ आएँ। वैसे तो हर सीज़न का ही अपना मज़ा है, लेकिन सर्दियाँ मेरी फेवरेट हैं। और ये एक ऐसा मौसम है ना कि आप अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, अपनी पसंद का खा सकते हैं। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हम लोग खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। कभी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, कभी अपनी खुशी के लिए छोटी मोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को इस तरह से जिएंगे ना, तो हमारा जीवन कभी भी बोरिंग नहीं होता है। क्योंकि देखिए, संघर्ष सबके जीवन में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। और अगर आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को खुश करना जानते हैं ना, तो फिर आपके लिए अपने जीवन को जीना कोई मुश्किल नहीं है। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अपने आप को खुश रखने के तरीके हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। तो बस छत पर टहलने के बाद सीधे मैं आ गई थी नीचे और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद गेट पर जो पानी वगैरह का छिड़काव करती हूँ वो कर दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन बनाना है और मेरे बड़े वाले बेटे का स्कूल थोड़ा सा जल्दी होता है। उसकी वैन 6:30 बजे आ जाती है, तो इसीलिए ना उसका टिफ़िन मुझे बहुत जल्दी तैयार करके देना होता है। और अगर टाइम से कोई चीज़ें नहीं हो पाती हैं ना, तो फिर बच्चों का भी टाइम टेबल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर बच्चे बिना कुछ खाए पिए घर से चले जाते हैं, तो फिर हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा ना मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। मुझे मेरे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़रूरी हैं और इसीलिए ना कई बार मेरे ब्लॉग वगैरह भी आप देखते होंगे कि मैं कभी कभी ब्लॉग स्किप कर देती हूँ, नहीं डालती हूँ। तो मेरे लिए ना मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं।
तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए पनीर के पराठे की तैयारी मैंने कर दी थी और टिफ़िन यहाँ पर पैक करके मैं इसको दे दूँगी। और अगर बच्चे घर से कुछ खाकर जाते हैं ना तो दिल को बड़ा सुकून सा रहता है। और छोटा वाला बेटा तो मेरा खैर टिफ़िन वगैरह लेकर तो जाता है लेकिन खाकर नहीं जाता है। बड़ा वाला जो है वो थोड़ा बहुत नाश्ता करके भी जाता है। तो वैसे तो ना सुबह इतनी जल्दी कुछ खाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ भी अगर वो खा के चला जाता है ना तो मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ बच्चा भूखा नहीं गया है। और उसके आने का टाइम भी काफ़ी लेट है, 3:30 बजे तक वो आता है। और आजकल हम सभी जानते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का बर्डन कितना है, तो बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर बेटे का टिफ़िन तैयार हो गया था और नाश्ता उसने कर लिया है। और इस समय चल रहे हैं नवरात्र, तो मुझे भी ना सुबह जल्दी होती है। कोशिश मेरी यही रहती है कि जितनी जल्दी मैं अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि उसके बाद पूजा पाठ में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो बस यहाँ पर इसी तरह से आजकल नवरात्र का समय चल रहा है। और देखिए अब दिन भी छोटे हो गए हैं और काम बहुत सारे हैं। अभी इतनी सारी सफाई घर की हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो दिवाली वाली मेन सफाई है ना वो तो बाकी है। तो बस मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके शुरू कर लूँ। लेकिन वही बात है कि इस समय नवरात्र की वजह से ना समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। हर दिन किसी न किसी के घर कीर्तन होता है तो काफ़ी टाइम वहाँ चला जाता है। और फिर शाम को फिर से वही काम शुरू हो जाते हैं, घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना, खाना बनाना, बच्चों को देखना। तो हम लोगों का काफ़ी टाइम इस चीज़ों में चला जाता है। और अपने आप को ना बहुत लकी समझना चाहिए कि हम लोग बिजी हैं, क्योंकि जो लोग खाली हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है ना, उनसे आप पूछिए कि पूरा दिन काटना कितना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक बच्चे छोटे हैं, इनके काम में हम अपने आप को बिजी रखते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। और कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की जॉब होती है, तो पता नहीं बच्चों को कहाँ रहना पड़े, स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है, तब हमें लगेगा कि वाकई में हमारे पास ना टाइम ही टाइम है, करने को कुछ नहीं है। तो जो समय है जैसा भी है उसमें खुश रहना सीखिए। और हर चीज़ में अगर आप कोई भी अच्छी बात सोचेंगे ना, यानी कि किसी भी चीज़ में आप पॉजिटिव जो साइड है ना वो देखेंगे, तो आपको ना ज़िंदगी कभी भी उदास नहीं लगेगी, बोरिंग नहीं लगेगी। तो मेरा तो मानना यही है कि हर चीज़ में ना एक अच्छी बात छिपी होती है, तो आप उसका ना अच्छा साइड देखिए। तो यहाँ पर सारे घर का काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आ गई थी मेरे चाय पीने की। और अभी ना 10 बजे का टाइम होगा और मेरे लगभग सारे काम हो गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। पूरे घर की सफाई करने के बाद पूजा हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए चाय और मखाना लेके आई हूँ। तो नवरात्र में ना जो समय होता है वो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे तो डेली ही ये टाइम हो जाता है, लेकिन इस समय ना थोड़ा सा समय जो है वो चेंज हो रहा है और रूटीन भी चेंज हुआ है इसके साथ में। तो बस यहाँ पर मैं अपना चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखती हूँ, तो वो भी मैं इसी टाइम देख लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि सुबह से लगने के बाद में अब ये जो टाइम होता है ना, इसमें मैं अपनी चाय के साथ में अपनी मनपसंद की चीज़ें देखती हूँ। जैसे कोई सीरियल देख लिया, कोई बुक पढ़ ली, या फिर अपनी फ्रेंड से थोड़ी देर बात कर ली। तो ये जो टाइम होता है ना, ये मेरा अपना टाइम होता है और मैं इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करती हूँ। और अपने आप को ना खुश रखने के आपको बहाने खुद ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा आपके लिए कुछ अच्छा कर जाएगा, तो ये तो होना बहुत मुश्किल है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। तो सुबह जल्दी उठने से ना एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है। थोड़ी देर की नींद तो आपको गंवानी पड़ती है, लेकिन जो काम सुबह जल्दी उठने से आप आराम से कर लेते हैं ना, वो देर से उठने से कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आज देर से उठती तो मैं इस समय ना अपने कामों में ही लगी होती। तो बस यहाँ पर मैं हो गई थी फ्री, थोड़ी देर रेस्ट किया और बच्चों का खाना बना के रख दिया था। और मेरा तो व्रत है, तो फिर मैंने अपने लिए चाय और मखाने लिए थे। और दिन में मैं ले लेती हूँ फ्रूट। और उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे और आरव आते ही फिर से बैठ गया है अपने प्ले हाउस के अंदर। और अभी तो ना कई दिन तो ये इसका ऐसे ही चलेगा, इसका हर काम इसके अंदर ही हो रहा है। और बच्चों को खुश देख के ना अपने आप को भी बहुत खुशी मिलती है। और जितनी बार भी ये खुश होता है ना, पता नहीं क्यों इसको देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।